नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी च पीएम आयुष्मान भारत बुनियादी ढांचा मिशन नूं कीता लॉन्च। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश च किफायती, पहुंच योग ते सस्तियां सेहत संभाल सहूलतां लई नैटवर्क नूं मजबूत कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार जम्मू और कश्मीर में अमन और विकास लियाउण लई दृढ़ है। खेड मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल फीफा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यूरी जुकॉर्फ नाल नवी दिल्ली च मुलाकात की थी। पंजाब के मुख्य मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने झोने की खरीद जल्द मुड़ शुरू करने दे दिते आदेश। खुराक ते जनतक वंड विभाग ने खाण वाले तेलों ते भंडार करन दी हद की स्थिति की समीक्षा लई सारे सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों नाल एक मीटिंग की। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी च 64,180 करोड़ रुपए की कुल लागत वाले पीएम आयुष्मान भारत बुनियादी ढांचा मिशन नूं कल लॉन्च किया। एक जनसभा नूं संबोधन करदे प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम आयुष्मान भारत सेहत बुनियादी ढांचा मिशन का मकसद आउंदे 4-5 सालां च राष्ट्री अते खेतरी पद्धर ते पिंडां ब्लाकां तों लैके जिलिਆਂ तक महत्वपूर्ण सेहत संभाल नैटवर्क नूं मजबूत करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मिशन तहत देश के हर कोने तक इलाज अते सेहत संभाल यूनिटां दे नैटवर्क नूं सरकार वल्लों विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश च किफायती, पहुंच योग अते सस्तियां सेहत संभाल सहूलतां मुहैया कराएगा। इस समय देश में 80 वायरल डायग्नोस्टिक और रिसर्च लैब्स हैं। इनको और बेहतर बनाया जाएगा। महामारियों में बायोसेफ्टी लेवल 3 की लैब चाहिए। ऐसी 15 नई लैब्स को ऑपरेशनल किया जाएगा। इसके अलावा देश में 4 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ भी स्थापित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री वालों वाराणसी लिए 5200 करोड़ रुपए के वक्-वक् विकास प्रोजेक्टों का उद्घाटन भी किया गया। नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में आयोजित एक समागम दौरान 9 मैडिकल कॉलेजों का उद्घाटन भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के दौरे में एक दिन वधा के पुलवामा च लेथपुरा स्थित CRPF कैंप च रात बिताई। कैंप च सुरक्षा कर्मचारियों को संबोधन करदे गृह मंत्री ने कहा कि वह जवानों नाल रात बिता के उन्हां दी मुश्किलों समझना चाहते सन। उन्होंने CRPF और होर सुरक्षा बलों का धन्यवाद किया क्योंकि सुरक्षा बलों ने अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 खत्म करने तो बाद खून खराबा ना होने यकीनी बनाया सी। उन्होंने कहा कि 28,000 जवानों ते जम्मू कश्मीर पुलिस की चौकसी कारण कश्मीर में विकास का नवा युग शुरू हुआ है। के साथ बिताना चाहता हूं और आप लोगों के साथ आपके अनुभव, आपकी कठिनाइयां और आपके जज्बे को देखना भी चाहता हूं। कठिनाइयां और अनुभव को जानना चाहता हूं। इसलिए मेरी दृष्टि से कम मेरे लिए कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है कि सीमा की अंतिम इंच तक जो जवान देश की सुरक्षा में लगे हैं, चाहे सेना के हो, BSF के हो, CRPF के हो, SSB के हो, उनके साथ रहने का मौका मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार जम्मू और कश्मीर में अमन और विकास लियाउण लई दृढ़ है। उन्होंने कहा कि सरकार पाकिस्तान नाल गल करन दी बजाय जम्मू कश्मीर के लोगों और नौजवानों नाल गल करेगी तां जो केंद्र शासित प्रदेश नूं होर विकसित और खुशहाल बनाया जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने हथियारबंद फौजां के आधुनिकीकरण ते म्यारी ते किफायती हथियार प्रणालियां ते प्लेटफार्मां के निर्माण लई कई पहलकदमियां कीतियां ने। नवी दिल्ली च डिफेंस एक्सपो 2022 लई राजदूतां दी गोलमेज सभा की प्रधानगी करदे रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत एरोस्पेस और रक्षा निर्माण क्षेत्र में नवीं उचाइयां हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों दौरान रक्षा बरामद में 334% का वाधा होया है ते हुण भारत 75 तो वध देशों नूं बरामद कर रहा है।
of entities. It is because of the collaborative efforts of entities from all over the world that our defense exports have grown by 334% in last 5 years. And now India is exporting to more than 75 countries. And we have increased the defense capital outlay in the annual budget of 2021-22 by 18.75% from the preceding year. This is the highest ever increment in the last 15 years. ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਚਾਰ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਡਰਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। कौशल विकास और उद्यम विकास बारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल महात्मा गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप के दूजे पड़ाव का उद्घाटन किया। इस नाल युवा ते प्रतिभाशाली लोगों को कौशल विकास लिए बुनियादी पद्धर के योगदान पाने के मौके मिल सकणगे। 2 सालों के इस फैलोशिप च भारतीय प्रबंधन संस्था संयुक्त क्लासरूम सैशनां तो इलावा पेंडू खेतरां च रोजगार आर्थिक उत्पादन वधाउण अते रोजी रोटी नूं प्रोत्साहन करन विच आ रहीआं अड़चनां की पछाण की जावेगी। खेड मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल फीफा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यूरी जोकॉर्फ नाल नवी दिल्ली च मुलाकात की। मीटिंग दौरान उन्होंने जमीनी पद्धर ते फुटबाल नूं बढ़ावा देण अते फुटबाल के होर वधेरे टूरनामेंट अते आयोजना के नाल इस दे विस्तार बारे चर्चा की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि टोक्यो च ओलंपिक खेडां च मिली सफलता तो बाद भारत विच खेडां लई रुचि वधी है ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेड संस्कृति नूं बढ़ावा देण करके इस नूं होर गति मिली है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने खरीद एजेंसियों को हदायत दी है कि पिछले 2 दिनों तो पंजाब के कुछ हिस्सों में पए भारी मींह तो बाद झोने की प्रक्रिया मुड़ लीह ते लियाउण लई सारे लोड़ींदे कदम चुके जाण। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों ते कार्रवाई करदे खुराक सिविल सप्लाई और खपतकार मामले के सकत्तर गुरकीरत किरपाल सिंह वालों सारियां खरीद एजेंसियां FCI और मंडी बोर्ड के मुखियां की मीटिंग सद्दी गई। इस मीटिंग च मींह कारण पैदा हुई स्थिति और मंडियां च पए झोने की फसल ते पैण वाले प्रभाव का जायजा लिया गया। पंजाब चों हुण तक 2 करोड़ 18 लाख तो वध लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा चुका है, जिस 1 करोड़ 57 लाख तो वध पहली खुराक अते 60 लाख 54 हज़ार लोगों को दूजी खुराक दी जा चुकी है। उप मुख्यमंत्री OP सोनी ने जानकारी दिंदे दस्सिया कि सूबे भर च कोविड टीकाकरण मुहिम जोरां ते चल रही है अते वर्करां नूं टीका लगाउण लई उन्हां दीआं कंमां वालीआं थावां ते विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। देशव्यापी कोविड टीकाकरण मुहिम तहत देश भर में हुण तक 102 करोड़ 97 लाख तो वध टीके लगाए जा चुके हैं। कुल टीकाकरण संख्या विचों 72 करोड़ 7 लाख तो वध लाभार्थियों को पहली डोज जबकि 30 करोड़ 99 लाख तो वध नूं दूजी डोज दी गई है। कोविड-19 तो सेहतयाब होने की दर 98.18% हो गई है। खुराक ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। बेमौसमी मींह कारण फसलों को हुए नुकसान का अनुमान लगाने लिए पंजाब के माल और मुड़ वसेबा मंत्री अरुणा चौधरी ने विशेष गिरदावरी के हुक्म दिते ने अते गिरदावरी बाद 1 हफ्ते च रिपोर्ट पेश करने लिए आख्या गया। मंत्री ने डिप्टी कमिश्नरां नूं खड़ी फसल के हुए नुकसान की निर्धारित समय च गिरदावरी करने के हुक्म दिते ने तां जो किसानां नूं जल्द तो जल्द मुआवजा दिता जा सके। आज़ादी की 75वीं वरेगंढ मौके नेहरू युवा केंद्र तरन तारण वालों जंगलात विभाग नाल मिलकर कस्बा हरीके पत्तन च सफाई मुहिम चलाई गई। हरीके च वख-वख थावां ते प्लास्टिक बैग बोतलों ते कूड़ा इकट्ठा करके सफाई की गई। इस मौके जिला युवा अफसर और ब्लाक जंगलात अफसर ने लोगों को इस मुहिम नाल जुड़न की अपील की। खबरों के बुलेटिन साडे दर्शक RNU-DD के जलंधर के YouTube चैनल फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से भी देख सकते हैं। तो इस दे नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। नमस्कार।